भारी पाप क्या है? बोले पर निंदासम अघन गरीषा, पराई निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं। अब यहाँ के लोगों को कमर में दर्द अथवा तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द है या शरीर में कमजोरी है तो 1 ग्राम कमरकश दूध में डाल के दे दो थोड़े दिन, नपुंसक भी मर्द हो जाएगा। तो मर्द और माइयाँ मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। स्टॉल पे मिल जाएगा सस्ते में। मेथी के दाने मिक्सी में थोड़े दलिए जैसे बना दो, रात को 15 से 25 ग्राम भिगा दो, सुबह ले लिया करो। मेथी के दाने दर्द तो मिटाते, वैसे भी शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। मैं लेता हूँ मेथी के दाने। कब्जियत की तकलीफ है तो अलसी आती है, अलसी वो सेक के सौंफ जैसी आती, वो खाया करे। कब्जियत भी दूर होती है और खाना भी अच्छा पचता है। नहीं तो हरड़ रसायन ले लो, 1-1, 2-2 गोली रोज चूसो तो खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा, कब्जियत भी चली जाएगी। यहाँ कैंसर और पित्त संबंधी बीमारियां ज़्यादा हैं, तो कैंसर मिटाने की दवा तो जो डॉक्टर देते हैं सबको ठीक, शाबाश है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अस्पताल है बम्बई में कैंसर का हॉस्पिटल। वहाँ के जो केस विफल होते हैं, ऐसे केस भी हमारे वैद्य के पास आते हैं और वो ठीक कर देते हैं, क्योंकि ऐसी कोई अपने पास बूटी भी है और निस्वार्थ सेवा है। एक बाई को उठा के ले आए थे चादर में 2-4 आदमी, बोले बम्बई से आए, अहमदाबाद में मैं था, नाम सुना, गांव में जा रहे हैं, आपका दर्शन कराना है। वो बाई अब जाने वाली है। टाटा हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया है केस, अब ठीक नहीं हो सकता। मैं क्या ठीक है, तो जाते जाते हमारे वैद्य को दिखाते जा। कुछ महीनों के बाद, अब मुझे याद नहीं कि 7 महीने बीते कि 9 बीते, एक बाई मेरे को मिली, बोले बाबा मेरे को पिछाना। मैं क्या नहीं, मने ना उड़खी, मेरे को नहीं पिछाना। मैं क्या नहीं, मेरे को कैंसल हो गया था। और देहाती बाई थी, और टाटा हॉस्पिटल वालों ने बोला ले जाओ, मर जाएगी घर। और तुम्हारा चादर में उठा के तुम्हारा दर्शन कराने को नहीं लाए थे, मैं वही बाई हूँ। तो मेरे को लगा कि वाह, भारत की चिकित्सा पद्धति तो धन्य है। आप बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। ये ब्लॉकेज डरा के पैसा कमाने की विद्या का प्रचार हुआ है। एक अहमदाबाद का प्रसिद्ध बाईपास सर्जरी करने वाला डॉक्टर हमारे आश्रम के स्टॉल पे आया, वो हृदय सुधा दो। बोले क्या ब्लॉकेज दूर करने की दवा है ये? तो बोले हाँ। तो आप तो किसके लिए ले रहे हैं? बोले मेरे पिताजी को ब्लॉकेज हो गया है। तो आप तो बाईपास सर्जरी में नाम है आपका, तो अपने पिता का बाईपास सर्जरी क्यों नहीं करते? अरे बोले उसमें तो हमको कमाना होता है, इसीलिए पेशेंट को डरा के कर देते हैं। अपने बाप की क्यों करें हम बाईपास सर्जरी? दूसरे के बाप की तो करते हैं, दूसरे के बेटों की भी करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ। तो बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं। कई घरेलू उपाय हैं ब्लॉकेज खोलने के। गोझरण पीने से भी ब्लॉकेज खुल जाता है। नींबू और तुलसी के पत्ते 40 और 1 नींबू, उसका मिश्रण करके 1 गिलास पानी, वो थोड़े दिन पिए, उससे भी फायदा हो जाता है। और भी कई उपाय हैं। गुड़ और अदरक कद्दूकस करके थोड़ा सफ़ेद काली मिर्च आती है, ऐसी सफ़ेद मिर्च 1 कप पाउडर डाल के चाटे तो भी कुछ दिनों में ब्लॉकेज खुल जाता है। नहीं तो आश्रम से हृदय सुधा मिलती है, वो भी ब्लॉकेज खोल देती है। ब्लॉकेज के लिए बाईपास सर्जरी नहीं कराना। पथरी हो गई हो तो पथरी के लिए ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। पथरी चट पौधा है, अपने जोधपुर आश्रम में होगा, अगर नहीं हो तो मंगवा लेना। उसका 2 नाम है, एक तो पथरी चट, 2-2 पत्ते खाएं पथरी चट हो जाती है।
चाहे आमाशय की हो, गुर्दे की हो, किडनी की हो, कहीं की हो। और दूसरा उस पौधे का नाम है पनफुटी। उसका पत्ता तोड़ के 2-4 टुकड़े कर दो, फिर कटा हुआ टुकड़ा धरती में बो दो, तो बाकी के टुकड़ा जो नोकीला है उसमें से पत्ता फूटता है। इसलिए इसका नाम है पनफुटी और पथरी चट। पित्तजन्य तकलीफें यहाँ हैं गर्मी वाली, तो 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर कर लो, वो पियो, कैसी भी गर्मी संबंधी बीमारी हो भाग जाएगी। बाएं नाक से सांस लो, रोको 1.25 मिनट, दाएं से छोड़ो, ऐसा 2 बार करो, रोज नहीं करना, 1-2 दिन तक कैसी भी गर्मी हो चली जाएगी। सौंफ 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, आंवले का चूर्ण या कैंडी मिले तो 50 ग्राम कूट काट के वो डाल दो, मिश्री 50 ग्राम, मिश्रण बना के रख दो। भोजन के बाद 10 ग्राम भिगा के रख दो, 1 से 3 के बीच उसको मसल के पी जाओ। कैसा भी पित्त हो, अनिद्रा हो, ठीक हो जाएगा। आंखें जलती हो, ठीक हो जाएगा। कल आंवले का रस का शरबत पिया था तो हाथ ऊपर करो। हाँ, जिन्होंने नहीं पिया वे हाथ ऊपर करो। तुम आए नहीं थे लाला, पक्की बात है, नहीं तो घूम घूम के बंटवाया था। तो आंवले का रस त्रिदोष शामक है, अभी तो लगभग खत्म हो गया होगा, मिले तो बोतल ले जाना। 10-15 ग्राम आंवले का रस, 10-15 ग्राम पानी, सुबह पी ले 7 से 8 के बीच, अथवा भोजन के बीच पिए। डायबिटीज नहीं तो थोड़ी शक्कर और थोड़ा देसी घी मिला दे, गुनगुना कर दे। बूढ़ा भी जवान होने लगे, मर्दानगी आवे। आंवले के रस में बहुत है। सिर पर आंवले का रस लगा दे, 15-25 मिनट के बाद नहावे तो बालों की जड़ें मजबूत होती है। शैम्पू और साबु 1% भी फायदा नहीं होता। मैल कटता है लेकिन रोमकूपों में उसका पॉइजन, शैम्पू का साबु का उतना ही नुकसान करता है। तुम लोगों को तो क्यों साबु पसंद है समझ में नहीं आता। तुमको तो यहाँ बाड़मेर से हम मंगाते, अहमदाबाद में, दिल्ली में, देश भर में बेचते हैं। मुल्तानी मिट्टी 10 रुपये किलो, और साबु और भागा मिले 150 रुपये किलो। और किसको गर्मी हो तो मुल्तानी मिट्टी का घोल बना के रगड़ दे, 2-5 मिनट के बाद नहाए, सारी गर्मी, आँखों की जलन, ये सब ठीक हो जाएगा। मासिक अधिक आता हो तो भी ठीक हो जाएगा। और मासिक संबंधी बीमारी हो, जल्दी आता हो, सीजन रुत समय से आगे पीछे होता हो, बहुत बार आता हो, अथवा ट्यूब बंद हो गई हो, मतलब माताओं देवियों की जो भी समस्या है स्त्रीजन्य, तो सुबह 1-8 लीटर पानी पी लो, रात का रखा हुआ, फ्रिज में नहीं, तांबे में रखा हुआ या किसी बर्तन में। ठंडा हो तो जरा गुनगुना डाल दो। तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के पानी पी लो, घूमो, कब्जियत की बीमारी भी चली जाएगी। और मासिक संबंधी तकलीफें, स्त्रीजन्य जो भी तकलीफें हैं, 8 दिन के अंदर भाग जाएगी। लेकिन रोज पीते रहना चाहिए। किसी को सर्दी हो गई होती है तो गोली ले लेते हैं, तो ठीक हो गई सर्दी, ठीक नहीं हुई, मुसीबत छुप गई है। अंग्रेजी दवाओं को मुसीबत छुपा के बड़ी मुसीबत लाने की रीत है अंग्रेजी दवाओं में। सर्दी हुई तो अंग्रेजी गोली नहीं खाना चाहिए। ध्यान से इधर देखो, सर्दी हो गई तो कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाना। वो क्या करती है कि वो कफ को सुखा देती है, और सूखे हुए कफ के बारीक कण घूमते रहते, फिर ब्लॉकेज बनता है, ट्यूमर बनता है, हार्ट अटैक बनता है, कैंसर बनता है। सर्दी हुई हो कैसी भी, बायां नथुना बंद करके दाएं से श्वास भर ले, 1.25 मिनट तक श्वास रोके, मन में राम राम जप करे, फिर बाएं से छोड़ दे, दाएं से ले, बाएं छोड़े, ऐसा 4-5 बार करें। 1-2 दिन में सदा के लिए सर्दी भाग जाएगी।
और जिनको सर्दी जुकाम खांसी रहती है वो सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पिए, कुछ ही दिनों में सर्दी जुकाम सदा के लिए भाग जाएगा। और गर्मी हुई हो तो बाहें नाक से सांस ले, रोके 1.25 मिनट, फिर दाएं से छोड़े, 2-4 दिन करे बस, ज़्यादा नहीं, गर्मी की बीमारी चली जाएगी। गर्मी हो तो भी ले दवा, सर्दी हो तो भी हो दे ले दवा, भूख नहीं लगती हो तो ले दवा, हाइट बढ़ानी है तो ले दवा। के दवा 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 काय को? हाइट बढ़ानी हो, ध्यान से सुनना ठेंगू जी, मैं 14-15 साल का था तो हाइट मेरी कम थी। 12, 13, 14, 12, 13.5 साल तक तो बचकाना होता है, 14 के बाद तो बुद्धि बढ़ जाती है। किसी ने बुलाया, ए ठेंगू इधर आना, गुस्सा लगा, अब क्या करें? माँ को बोला, सब ठेंगू ठेंगू बोलते हैं, क्या करो? अरे बोले दौड़ो, पुलअप्स करो और मक्खन में एक काली मिर्च के 2 टुकड़े करके 3 निकल जाओ। अब मैं क्या 40 दिन में तो मुझसे आ रही थी तो वो भी बढ़ गई, कद भी बढ़ गया। तो जिसने ठेंगू बोला था वो पान की दुकान पे बैठा था, बड़ी लंबी चौड़ी दुकान थी, उसकी गर्दन, उसका एक कंधा पकड़ा मैंने। मैं क्या भाई साहब क्या बात है? बोले भाई साहब कैसे कैसे क्या? मैं क्या वो ठेंगू ठेंगू आसुमल को बोला था। बोले साहब वो तो आसुमल को। भाई साहब आप कौन है? मैं क्या मैं वही हूँ। इतने बड़े कैसे हो गए? और 40-45 दिन में उसको पकड़ा मैंने, ठेंगू बोलने वाले को। वो पहचान नहीं सका, इतना लंबा चौड़ा मजबूत शरीर हो गया। अभी कोई मुझे ठेंगू नहीं बोल सकता, हाइट कम ऐसा नहीं बोल सकता। तो 19 साल, 6 से 19 साल तक हड्डियां बढ़ती है तेजी से। तो 6 से 19 साल तक बच्चों को कैल्शियम मिले, लोह तत्व मिले, हड्डियां बढ़े, खाली लंबी नहीं हो, चौड़ी भी हो। तो जितना हड्डी लंबी चौड़ी होगी उतना बुद्धि भी लंबी चौड़ी होती है। इसलिए बच्चों के खान पान का ध्यान रखो। 1 से 2 साल तक के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और 2 से 4 साल तक के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, जिससे उनकी तबीयत अच्छी रहे और पेट में कृमि नहीं हो। तुलसी का रस पत्तों का घोट के दो, अथवा तो तुलसी होम्योपैथी बनाई है आश्रम ने, बहुत सस्ते में मिलती है। कई सैकड़ों कितनी होगी गोलियां, मैं गिन नहीं सकता हूँ। एक एक गोली बच्चे को दो, पेट की तकलीफें ठीक हो जाएगी। 5 साल तक के बच्चे हो तो 1 गोली दो, 5 से बड़े हैं तो 2-2 गोली लो। पेट की तकलीफें, भूख नहीं लगती हो तो लगेगी, कितने सारे फायदे हैं, ये सुनाएगा तो आप दंग रह जाएंगे। तुलसी होम्यो गोलियाँ, इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, विषविकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आँखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी उपयोगी है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, भूख नहीं लगती होगी तो लगेगी, और खाना हजम नहीं होता होगा तो खाना खाने के 10-5 मिनट पहले 1-2 गोले, और फिर खाना खाने के बाद 1-2 गोले हजम। हाँ, मोटापा है तो 2-2 गोली ले, मोटापा कम हो जाएगा। और पतला दुबला है तो फिर अनुपातित वजन में ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा है मल्टीपर्पज, समझते हैं मल्टीपर्पज। लीवर और आमाशय के लिए यह बलवर्धक है। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, जुकाम तथा टॉन्सिल आदि गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। एसिडिटी, संधिवात, डायबिटीज़, खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह और नज़ला, फेफड़ों में खरखराहट की आवाज़ आने पर या गला बैठने पर विशेष लाभकारी है। इसके तो बहुत लाभ है। ये पढ़ेगा तो मेरा सत्संग का समय जाएगा, बाकी तुम पढ़ लेना।
एक डिब्बी 30 रुपये में मिलती है, और कोई 5 लेवे अपने रिश्तेदारों में या किसी को देने या सेल करने, तो एक डिब्बी मेरे तरफ से उसको निःशुल्क देना। चलो, अथवा तो आंवला रस है तो आंवले रस की एक बोतल लेता है तो उसको ये एक डिब्बी फ्री में। चलो, अब तुम लोग अपने अंतरात्मा की शक्ति अथाह है, इतनी शक्ति है कि कल मैंने आपको बताया था कि गोरखनाथ ने मिट्टी के पुतले बनवाकर मंत्र शक्ति से उनमें प्राण भर दिए, और फिर वो नेपाल के राजा ने जो हिंदुओं को सताना शुरू किया था तो उन पर चढ़ाई करवा दी वसंती शिष्य के द्वारा, और नेपाल नरेश उनका शरणागत हो गया। और फिर उस सेना से जो संतान हुई तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण तो नहीं है, ये तो मिट्टी के पुतले में प्राण शक्ति भर के सेना बनाई थी। तो वो सेना के लोगों का जो परिवार था वो गोरखा कहलाया। अभी भी नेपाल में गोरखा जाती है। तो अपने जीवन में भगवत प्रेम आ जाए, प्रेम देकर प्रसन्न होता है। लक्ष्मी नारायण को तो पैसे की क्या जरूरत, फिर भी मंदिर में हम दिए बिना नहीं मानते। शिव जी को पैसे की क्या जरूरत, फिर भी कुछ दिए बिना नहीं मानते। प्रेम देकर प्रसन्न होता है और अहंकार लेकर प्रसन्न होता है। प्रेम ये लवर लवरी वाला प्रेम नहीं है, वो तो बदमाशी है, सत्यानाश है, सेक्स है। सच्चा प्रेम तो माँ जानती है बच्चे को करना, नन्ही बहन अपने भाई को प्रेम करना जानती है। माँ माँ मेरे को दे दे, गुल्लू गुल्लू दे। अरे बेटी तो गिरा देगी, नहीं गिरेगा। दूध ले लो, जा बेटी दूध के 2 पाउच लिया, मेले से गिर जाएंगे। तो ये 6 किलो का बब्बू नहीं गिरेगा और 1 लीटर दूध गिर जाएगा। अच्छा मैं ले आती हूँ। माँ गई 2 मंजिल नीचे दूध वाले से दूध लेने, वो बेटी तो 4थी मंजिल पे बबलू को लेके चली गई। ए कमला, ओ कमला, अरे कहाँ गई, बब्बू कहाँ है? बोले मेरे पास है। वो 1 लीटर दूध तो भारी पड़ रहा था और 6 किलो ये हल्का नहीं, कोई वजन नहीं, कि प्यार में वजन नहीं होता। बहन भाई को प्रेम करती निर्दोष होता है। तो प्रेम में निर्दोषता होती है, प्रेम में नम्रता होती है, और अहंकार में अकड़ होती है। अहंकार में तुच्छतापना होता है और प्रेम में जोड़ना होता है। अहंकार तोड़ता है। अहंकार संग्रह करके संतुष्ट होता है और प्रेम बांटकर सुखी होता है। अहंकार पाकर भी भिखारी होता है और प्रेम देकर भी शहंशाह हो जाता है। अहंकार जगत की सत्यता देखता है, जगत की महत्ता देखता है। रुपया ज्यादा है तो बड़ा आदमी, कुर्सी बड़ी है तो बड़ा आदमी, ऐसा अहंकार मूर्ख होता है। और प्रेम भक्ति ज्यादा है तो बड़ा आदमी। अहंकार बोलता है रावण बड़ा है क्योंकि सोने की लंका है, और प्रेम कहता है शबरी भिलन बड़ी है क्योंकि गुरु की भक्ति है, प्रेम है। अहंकार कहता है कि फलाना राजा बड़ा है, लेकिन प्रेम कहता है कि मीराबाई बड़ी है। अहंकार जगत की तोल से बड़ा छोटा मानता है, प्रेम भक्ति से बड़ा और छोटापन जानता है। तो प्रेम सब कोई कर सकता है, राजा सब कोई नहीं बन सकता है। जोधपुर को तो राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी मानते थे। उच्च न्यायालय यहीं रहता था। दो कारणों से एशिया का सर्वश्रेष्ठ नगर जोधपुर, क्योंकि खानों से जो पत्थर निकलते वो भी मशहूर है, चितर पत्थर आदि। और नागरिकों का स्वभाव मृदुल है, शांत है। जोधपुरियों का स्वभाव बढ़िया है, धीरज है, बड़े मीठे हैं, चोखा लागे क्या। देखो कल पंडाल था, उससे आज बहुत बढ़ गया, 10,000 12,000 फुट बढ़ा दिया, फिर भी जोधपुरिया दौड़े दौड़े आवे।
इस जोधपुर का प्राचीन इतिहास तो है, लेकिन इसमें बीच में कहीं गड़बड़ हुई हो गई। 5वीं शताब्दी तक मारवाड़ की राजधानी रहा ये जोधपुर। जोधपुर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर अरावली पर्वत में कागा तीर्थ है, कहते हैं कागभूषण जी वहाँ रहे थे। और फिर जोधपुर के राजा कुल परिवार वालों का यहाँ अग्नि संस्कार करते हैं, तो अभी कागा शमशान तपस्या स्थली वो उसी रूप में जाते। जोधपुर का राजा यशवंत सिंह शांति पाने के लिए भूरी बाई के पास जाता था, और भूरी बाई बड़ी सरल स्वभाव की थी। संत की कृपा से उसको पता चल गया कि आत्मा अमर है, शरीर मरता है, दुख सुख मन को होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर को होती है, संसार पंचभूत मन बुद्धि और अहंकार का है, उसको जानने वाला मेरा आत्मा अमर है। फूलीबाई का ज्ञान बड़ा दिव्य था। तो जोधपुर का राजा यशवंत सिंह हाथा जोड़ी करके फूलीबाई को रनवास के तरफ भेजा दासियों के साथ। रनवास की रानियां हार श्रृंगार में लगी थी, अपने को विशेष मानती थी। दासियों ने बताया कि राजा तो सिर झुकाते, तुम माता को, फिर वो सावधान हुई, माता जी पधारो पधारो, उपदेश सुनाओ। तो माता जी ने देखा कि तुम्हारे को तो शरीर को ही मैं मानती हूँ, जो पहले नहीं था और रोज बदल रहा है और अंत में मर जाता है। कितना भी श्रृंगार करो, दूसरे दिन वो श्रृंगार तुच्छ हो जाता है। और कुदरती श्रृंगार तो ठीक है, ये नकली श्रृंगार से तो रोमकूप और शरीर की चमड़ी भी खराब हो जाती है। सुनो भाइया, आप बोली जो सब। फूलीबाई ने सुनाया राजा यशवंत सिंह की रानियों को। बोलना नहीं बोलोगे? जरा हिलो, बोलोगे? हाँ। गहनो गांठो तनरी शोभा, गहनो गाठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो। काया काचो भांडो, भांडा बोलते मिट्टी के बर्तन को। गहनो गांठो तनरी शोभा, गहनो गाठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो। काया काचो भांडो, फूली कहे ते राम भजो, फूली कहे ते राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। लड़ो क्यों हो। लड़ाई झगड़ा ये हो, लड़ाई झगड़े से तो झूठ कपट कला। यशवंत सिंह फूलीबाई के पास तो जाते थे, लेकिन क्या काल चक्र था कि ऐसा समझदार राजा एक सुंदरी के चक्कर में आ गया, वैश्या के। और वो वैश्या का प्रभाव राजा यशवंत सिंह पे ऐसा पड़ा, वैश्या थी नन्ही भक्तन। संदेशवाहक ने देखा कि नन्ही भक्तन के साथ राजा आसन पर बैठे हैं, ऋषि दयानंद आ रहे हैं। दौड़ा दौड़ा जाकर कान में कहा कि ऋषि दयानंद आ रहे हैं। राजा कांपने लगा, पालकी मंगाई और वैश्या नन्ही भक्तन को पालकी में बिठाई। वो तो बैठ गई पाड़ी। उसको उठाने वाला कहार जरा ढीला हुआ तो यशवंत सिंह ने कंधा दे दिया पालकी को जल्दी ले जाने के लिए। इतने में ऋषि दयानंद तो जल्दी जल्दी चल के आए और देखा कि अरे वैश्या को कंधा दे रहा है, पालकी उठा रहा है। जोधपुर का सिंह और कुतिया को पालकी में उठा के ले जा रहा है। ये कुत्ती से तो कुत्ते और कुतियां पैदा होगी, क्या यशवंत करता है। ऋषि दयानंद नाराज होके चले गए। वैश्या ननी भगवान, उसने देखा मैं इतनी सुंदरी, बड़े बड़े राजे मेरे पीछे लट्टू होते हैं, यशवंत सिंह को मैंने लट्टू बनाया, ये साधु को मैं सबक सिखाऊंगी। मेरे को कुत्ती कह दिया। एक बार ठान लेती है ना बाइयां तो जरा गड़बड़ हो जाती।
अच्छा ठाने तो बेड़ा पार भी हो जाता है, और बुरा ठाने तो अपने लिए दूसरे के लिए मुसीबत भी कर सकती है। कैसे भी ऋषि दयानंद को मैं सबक सिखाऊं, तो उसका रसोईया था ऋषि दयानंद का। उस रसोइये को संपर्क करके उसको मीठी मीठी बातें और रुपया पैसा दे के, कभी कुछ दे दिया अंगूठी, कभी कुछ, अपने पक्ष में कर लिया और हलाहल कातिल जहर दिया, रात को दूध में ये चीज पिला देना। अब आगे रसोइये ने ऋषि दयानंद को खतरनाक जहर शक्कर ज़्यादा डाल के दूध में दे दिया, और निर्दोष संत तो चुपचाप पी गए, लेकिन असर हुई जहर की। शरीर कई मुसीबतों सहते सहते ऋषि दयानंद का अंत होने वाला था, तो जगन्नाथ को बोला तू भाग जा, नहीं तो मेरे भक्त तेरे को मार डालेंगे। उन्होंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन कुदरत ने जगन्नाथ को पीड़ पीड़ के बहुत बुरी तरह से दंड दे दे के नरकों में भेज दिया। और जिस वैश्या के कहने से पुड़िया डाली थी, जिसकी सुंदरता देखने से राजे लट्टू हो जाते थे, उसको भी कई बीमारियों ने घेर रखा। नाक टेढ़ी हो गई, आंखें अंदर चली गई, बाल झड़ गए, पक गए, एक से एक बीमारियां भोगती हुई नीच गति को प्राप्त हुई। जो कर्म करता है देर सबेर बुरे कर्म का फल बुरा मिलता ही है। तो अच्छे कर्म तुम कर रहे हो और घंटों भर बैठे रहे हो, तो इसका फल भी तो अच्छा होगा ही। उन्नीस 1909 में वो रिवा के तड़पती हुई मछली के नाई मरी। सदा सुखी कौन है? सदा सुखी होते हैं जो भगवान के होकर कामना और अपेक्षा का त्याग करके मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस ज्ञान का अवलंबन लेते हुए सदा सुखी होते। मान होता है तो उत्साह बढ़ाते भगवान, अपमान होता है तो लापरवाही हटाते, आसक्ति हटाते। अति केम करता सुख समझा तो नहीं, ऐसी वाला अति क्यों कर रहे हैं? दूसरे वे लोग सुखी होते हैं कि भगवान की कृपा पे भरोसा है। चाहे अत्याचार हो, चाहे अन्याय हो, चाहे कुछ भी हो, अभी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन है हमारे पर भगवान की कृपा। तीसरे वे लोग सुखी होते हैं केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं। वे तीनों प्रकार के लोग सुखी रहते हैं। अब एक घटना सुन लो। सदना जा रहा था यात्रा करने जगन्नाथ भगवान की। कहीं रात पड़ती तो गांव के किसी धर्मात्मा के यहाँ रुकता। एक रात को पति पत्नी थे, उनके घर रुकने का अवसर आया। खा पी के सो गए। बरामदे में वो पत्नी आई, खूबसूरत थी। ओ सदना, ओ प्यारे यात्री, तुम्हारा सौंदर्य देखकर ही हमने तुमको अपने घर का मेहमान बनाया। आओ मेरे गले लगो। तू भी जवान, मैं भी जवान। मेरा पति तो देखो 32-33 का बूढ़ा, आज तो 22-24 का, मैं भी 22 की। तेरी मेरी जोड़ी भगवान ने मिलाई। अरे भाई ये क्या बोल रही है, मुझे डर लगता है। बोले मैं तेरा डर अभी मिटाती हूँ। गई तलवार लेकर सोए हुए पति की गर्दन काट दी और तलवार लाल लाल दिखाई दे, तेरा डर मैंने हटा दिया। इसको सुबह अपन गाड़ देंगे। वो जमाने में कोटा स्टोन नहीं होता था, लिपाई होती थी। फिर अपन भगत भक्तानी यात्रा करने चलेंगे। हीरे भी हैं, जवाहरात भी है, सोना भी बहुत है। मजे से इधर रहेंगे, नहीं तो ये घर छोड़ के तुम्हारे गांव में जाके रहेंगे। अरे पापिन,
अपने सोए हुए पति का गला काट के मेरे को पति बनाना चाहती है। हट। बोले देख सदना, काम को कोई ठुकराता है तो क्रोध के रूप में आग बरसाता है। तू मेरी इच्छा पूरी कर, नहीं तो मैं तेरी खबर ले लूंगी। अरे जा दुष्टा, बचाओ बचाओ, लुट गई, बचाओ बचाओ। अपना कपड़े फाड़ दिए, ब्लाउज, और उस पर उसके लोग आए। राजा के पास फरियाद पहुंची। राजा ने कहा, जो मेहमान यात्री के रूप में आया हो और किसी की हत्या कर दे और उसकी पत्नी की इज्जत ले, तो इन हाथों से जो हत्या की है, हत्या तो नहीं की थी उसने, अब किसी की पत्नी की इज्जत लिया, इसके हाथ कटवा के जगन्नाथ के जंगल के तरफ छोड़ दो। सदना अब जंगल में पैर में कांटे लगते हैं, आंसू बहाता है, दांतों से कांटे निकालता है। एक दिन का भी रास्ता नहीं था, 2-4 घंटे का रास्ता था। रात हो गई। हे जगन्नाथ, कल मैं आपके दर्शन करूं, इतना बल देना। अब तुम बल दो कि ना दो, एक पालकी तो भेज सकते हो। राजा रुद्र प्रताप धर्मात्मा है, उसको सपना दे के मेरे लिए पालकी भेज देना। हे जगन्नाथ, हे हरि, हे जगन्नाथ। अपनी कमजोरी स्वीकार करता और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता जब मानता है तो प्रार्थना फलती है। प्रार्थना फलने के ये कुंजी है मास्टर की। आप जरा जरा बात में ये कर दो, ये कर दो, भगवान ने नहीं किया तो अपन कर लेंगे, तो नहीं प्रार्थना फलती। अपन प्रयत्न पूरा करो, लेकिन आप नहीं पहुंच सकते तो भगवान के बल पर भरोसा करके प्रार्थना करते शांत हो जाओ। ऐसे वही की वही बात 9 बार दोहराओ, प्रार्थना फलेगी फलेगी फलेगी। गांधी जी की कई प्रार्थनाएं फल गई, हमारी तुम्हारी कईयों की फलती है। गांधी जी लिखते हैं कि रोटी खाने से भूख मिटे न मिटे, हो सकता है पानी पीने से शायद प्यास न मिटे, लेकिन प्रार्थना करने से मुसीबतें मिटती और भगवान का बल रक्षा करता है। दूसरा दिन सुबह का हुए इतने में तो रुद्र प्रताप को सपना हुआ और पालकी भेजी, और हाथ कटे हुए व्यक्ति को पालकी वालों ने बिठाया। दौड़ते हुए दोपहर के भोजन के पहले भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर तक ले गए। राज्य अतिथि, स्टेट गेस्ट। भगवान को देखकर सदना की आंखें भर आई कि कल रात को जरा सी प्रार्थना की और पालकी भेज दी, लेकिन मैं निर्दोष था। उस उल्टा ने मेरे को कुकर्म करने को कहा, मैंने नहीं किया। मैंने उसके पति को नहीं मारा। फिर मुझे निर्दोष को जब हाथ कटवा रहे थे तब कहाँ गए थे जगन्नाथ, क्या किया आपने? ऐसा करते करते आंखें बंद हो गई। तो अगले जन्म का रील चल पड़ा कि एक दुबली पतली गाय को कसाई हत्या करना चाहता था। गाय डर के मारे भागी, तो मैं अनुष्ठान कर रहा था तपस्वी के रूप में। ए तपस्वी, ए भगत, जरा इसको पकड़ना। मैंने दोनों हाथों की जंजीर बनाकर दुबली गाय के गले में डाली। गाय पकड़ने में मेरे हाथों ने सहयोग दिया। वही गाय वहाँ सुंदरी बनी थी और वही कसाई उसका पति बना था। गाय को मारा था तलवार ने, तो गाय ने पत्नी होकर उसकी गर्दन काटी, और मैंने गाय को फंसाने में हाथ का उपयोग किया था। मेरे हाथ कटे। भगवान जो करते हैं कर्म का विधान के अनुसार करते हैं, लेकिन दया भी करते हैं। कर्म का फल तो होगा, लेकिन प्रार्थना किया तो डोली भी तो भेजती। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप जो करते हैं दुख देते तो भी भलाई के लिए। ये बाई बैठती क्यों? ऐसा पाप कोई करे तो उसको कपड़ा पकड़ के बिठा देना। तो हे जगन्नाथ, आप जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अभी तक सुधरी आज
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करके ताली बजाने लगे, और जो पंजे कटे थे फिर से हो गए। ये भगवान की विशेष कृपा। माँ में भी ये भगवान के गुण है। माँ जब मारती है पीटती है तो ही कृपा करती है, हमारे दोष निकालती, और खिलाती और प्यार करती तो दया करती। तो दया से तोहफे मिलते और कृपा से सुधार होता है। तो माँ में भी दया और कृपा है, वो भगवान की है, और भगवान तो दया कृपा के एक भंडार है। ऐसे गुरु जी भी कभी कभी कष्ट देते हुए देखते हैं। तो राजस्थान में एक बड़े अच्छे संत हो गए जिनका नाम था केताजी महाराज। सुना है नाम? केताजी महाराज का नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। अरे बहुत लोग जानते केताजी महाराज का नाम। केताजी के यहाँ एक बबलू गया, बाप जी मेरे को मंत्र दीक्षा दो। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं वो अभागा है, पापी है, मेरे को मंत्र दो। अच्छा देंगे, रहो थोड़े दिन। ये लोग गाय चराया करो। गाय चराते चराते महीना 2 महीना, बाप जी मंत्र दो। अभी क्या जल्दी जल्दी, जरा पक्का हो जाएगा। फिर साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया। अच्छा अब दूसरी सेवा देते आश्रम की, रोज सत्संग भी सुनेगा, दर्शन भी होगा, सेवा का। ऐसे करते करते एक सेवा, दूसरी सेवा, तीसरी सेवा, वापिस ध्यान से सुनना, वापिस राम जपो करा के बस वापिस को ये कथा ध्यान से सुननी है। अर्जुन वापिस और सब लोग। केताजी महाराज कभी कोई सेवा, कभी सेवा में तो गलती भी होए, डांटे फटकारे, लेकिन चलो गुरु महाराज जो करते हैं ठीक करते हैं, वापिस चलो। ऐसे करते करते 12 साल हो गए। अधीर हो गया केताजी महाराज से दीक्षा लेने वाला। बोले गुरु महाराज मेरे में योग्यता नहीं, तो अभी भी आप कृपा करो मुझे। अरे दे देंगे दीक्षा, तू गुरु है कि मैं गुरु हूँ? जैसा मैं चाहूँगा ऐसा होगा कि जैसा तू चाहेगा होगा। जा पानी का मटका भर के लाओ। और जाड़े के दिन थे, पौष मास था। पानी का मटका भर के आया। कहाँ से, कौन से तालाब से लाया? बोले पास वाले। मारा डंडा, मटके को तोड़ दिया। पास वाले तालाब से पानी भर के आया। जा दूसरा मटका भर के आ। दूसरा दूसरे तालाब से भर के आया। किनारे से भरा कि अंदर जाके भरा? बोले किनारे से भरा। अरे किनारे से तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ला सब जुटा करते, लोग नहाते करते। मटका फोड़ दिया, सारे शरीर पर पानी पानी ठंडा थथरने लगा। जा भर के आ। ऐसे करते करते 7 मटके फोड़ दिए केताजी ने। और सुबह से मटका लाए और फिर ठंडे पानी से ठुठरे तो शरीर उसका अब थक गया। सोचा कि गुरु महाराज तो दीक्षा देंगे नहीं, मेरा कोई भाग्य खराब है, अब तो भाग जाऊं। तो तालाब पे आया, मटका रखा और जाने का विचार किया। थोड़ा चला तो मटके में से आवाज आया, कह रहे कहाँ जा रहा है? आज अब तो तेरा सूर्योदय होने वाला है। देखा कि पीछे तो कोई है नहीं, शायद मेरे मन का ही आवाज आता होगा। फिर गया थोड़ा आगे, 2-4 कदम। अरे तेरे मन का आवाज नहीं है, तेरी गुरु भक्ति का फल बोल रहा है। आज तो तेरा मंगल होने वाला है। कहाँ जा रहा है? जा गुरु जी के पास, सब कुछ हो जाएगा। मटके के नजीक आके बैठा तो एक ईश्वर कैसे भी करके कुछ भी कर सकते। मानो मटका उसको सुना रहा है कि देख, तेरे जैसे पवित्र गुरु भक्त के सिर पर चढ़ने का मुझे अवसर मिला, लेकिन मेरी पहले कैसी कठिन परीक्षाएं हुई। कुहाड़ी से, फावड़े से मैं मिट्टी के रूप में खोदा गया, फिर गधे पे लाद कर कुम्हार मुझे लाया,
फिर पानी डालकर मुझे पैरों तले रगड़ा, रगड़ रगड़ के मुझे एक रस बनाया। फिर भी कुम्हार ने छोड़ा नहीं, मेरा लोंदा बनाकर चाक पे रखा, चाक घुमाकर दोनों हाथ से दबोच के मेरे को घड़े का घाट दिया। घड़े का घाट देते समय भी एक बार दो बार इधर उधर घुमा के बिल्कुल मेरा मुंह बूंबू बनाया। इतने में भी कुम्हार ने नहीं छोड़ा, फिर धूप में मेरे को सुखाया और अपनी डंडी से पीटा के ठीक है। उसके बाद मेरे को निवा में रखा, आग में पकाया, लाल बन गया मैं। फिर कुम्हार के यहाँ से उठाकर दुकान वाला ले गया, और किसी को एक मटका लेना होता तो मेरे जैसे 4-6 को तो वो ठोक पीटता। तो हम मार खाते रहे। बाद में एक सेठ 4 मटके 10 मटके खरीदा, उस 9 में 10वां में था, तुम्हारे गुरुजी को अर्पण किया। जो 6 मटके तो डंडे खा के मर गए, मैं 7वां हूँ, 3 मटके और पड़े। अब हमको इतना सहना पड़ता है तो तुमको भगवान पाने में थोड़ा गुरु ने जरा कसा तो क्या बड़ी बात है। वापिस केताजी महाराज का पुण्य कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, ईश्वर की लीला कहो, वो लड़का वापस आया। केताजी ने कहा बेटे, आखिरी जब लक्ष्मी राज तिलक करने आई तब भाग रहा था, देखा भगवान की लीला ने तुझे रोक दिया। जरा सा सत्संग सुनाया और कृपा दृष्टि की। केताजी का शिष्य बनने के लिए आया था, लेकिन शिष्य बनाया ही नहीं, बोले सीधा गुरु बन गया तू तो। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवरे। जानने को साधक की कोटि 70 दिन तक हुई। अपना तो उसको तो 12 साल, हमारी तो 70 दिन में ही नैया पार हो गई। 70 दिन तक कसौटी हुई और 40 दिन के बाद हो गया काम। तो मैं तो आपकी 70 दिन भी कसौटी नहीं करना चाहता, जल्दी से जल्दी आप ठान लो, ध्यान योग शिविरें अटेंड करो, क्या क्या अनुभव होते हैं। और ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सार है, और वो तुम्हारा आत्मा है। जब भी मिलेगा तो ईश्वर ही मिलेगा, बाकी संसार की चीज तो धोखा है, मिल मिल के मिट जाएगी। और ईश्वर मिलेगा तो मिलेगा ही, फिर मिटता नहीं। ईश्वर अमर है, शाश्वत है। अब जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। कल क्यों नहीं आए थे? मार खाना है? कल तो आंवले का शरबत पिलाया था, आज तो इतवार भी है, आंवला नहीं पीना चाहिए और ख़त्म भी हो गया होगा। सुबह जिनको प्रसादी मिली थी, मिठाई और गांठिए नमकीन, वे हाथ ऊपर करो। मिठाई खाई थी प्रसादी में, थोड़ा गांठिए वांठिए, ठीक। अब तुम अंदर की मिठास ले लो, लंबा सांस लो, गहरा सांस लो। रोज 2 बार ऐसा करना, अंदर की मिठास प्रकट करने के लिए याद शक्ति बढ़ेगी। मना ओम, ओम मना अंतर्यामी प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। ऐसा 2 बार रोज करना है। एक बार किया, एक बार और करो। दोनों नथुनों से श्वास भरो 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 भरो। इससे समता का केंद्र विकसित होगा।
जरा जरा बात में दुखी होना, जरा जरा बात में डर जाना, जरा जरा बात में भयभीत होना, ये हल्के मन की पहचान है। ये करोगे तो आपका मन बुद्धि ऊंचा हो जाएगा। फिर अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने घर के बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करो और उन बच्चों को सिखाओ कि ये ओमकार की साधना करने से तुम्हारे जीवन में सर्वांगी विकास होगा। कंबल बिछा दो, कारपेट बिछा दो, प्लास्टिक बिछा दो और बच्चों को सामने बिठाओ। मोहन, प्रेम जी, सुरेश, राधा, गोविंद, छंगू, चंपा, मामा, भांजा, बेटे दोनों कान में उंगली डालो, हाथ ऐसे रखो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं ओमकार का जप करूँगा। जिसकी छंद गायत्री है, जिसकी शक्तियाँ भगवान नारायण ने खोजी है, ये ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। मैं उनका जप करूँगा, उनसे मस्ती करूँगा। फिर से लंबा श्वास लो, होठ बंद रखना, कंठ से भगवान से मस्ती करोगे। ओम भगवान का नाम है, जैसे बोलते हैं माँ माँ मैया, ऐसे अभी अभी भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हें भी हंसी आएगी। दूसरी बार गहरा श्वास। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रभु अमर है, चैतन्य है, तो मैं भी आत्मा अमर हूँ, चैतन्य हूँ। शरीर मरता लेकिन मैं मरने के बाद भी रहता हूँ। दुनिया नष्ट होती लेकिन दुनिया का स्वामी दुनिया के बाद भी रहता है। मेरा और भगवान का सजाती संबंध है। मैं लंबा श्वास लेकर मेरे प्यारे भगवान से मस्ती करूँगा। लंबा श्वास लो। ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम। तीसरी बार चौथी बार गहरा श्वास। पांचवी बार और गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, प्राण शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति, स्मृति शक्ति में इजाफा होगा। गहरा श्वास। और मैं भगवान का हूँ, भगवान आनंद स्वरूप है और मैं भगवान से प्रेम पूर्वक मस्ती करूँगा। हाय ओम ओम ओम। छठी बार सातवीं बार हे प्रभु आनंद दाता। आठवीं बार नौवीं बार ओम ओम 10 बस आखिरी है। जितना गहरा श्वास खींचोगे उतना ज्यादा फायदा। शाबाश। और गहरा श्वास। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। ऐसे करके फिर
जो आगे साधना में बढ़ना हो जल्दी चमत्कारिक जीवन, तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे लगा दी, 3 उंगली सीधी, और एक टक 1 मिनट के लिए गुरु को या भगवान को देखे या तो आकाश को, और ऐसा जप करे, मन एकाग्र हो जाएगा। हरि शांति बढ़ती जाएगी। एकटक देखने से एकाग्रता बढ़ती जाएगी। शांति और एकाग्रता बड़ी पूंजी है। अगर 10-15 मिनट इसमें बैठ जाओ तो 40 दिन में तो कहीं कहीं के अनुभव होने लगेंगे। और जिस मूर्ति को देखोगे वो गुरु मूर्ति से, भगवत मूर्ति से, कभी गुरु प्रकट हो जाते, कभी भगवान प्रकट होते, आशीर्वाद देते, फिर समा जाते। ऐसे क्या क्या अनुभव होते। कभी अंदर में ऐसे झटके आने लगते, आत्मशक्ति जागती, कभी हंसी आने लगे, कभी मीरा किराई रुदन आने लगे, कभी नृत्य पैदा हो जाता है। अपने साधकों को बहुत होता है ऐसा। अरे जो साधक हमारे ऋषिकेश में साधक है, गाय की सेवा करते, ओम जपते, तो गाय के स्तन में ओम की आकृति आ गई और थोड़ा सा दूध देती। आज समाचार है अभी 5 लीटर दूध कर दिया उसको। ऐसे छिंदवाड़ा में गुरुकुल है, वहाँ की जो बच्चियां रहती उधर, वो बैंगन बोए थे तो हरिओम हरिओम जपती और पानी देती, और बैंगन काटे तो उसमें से ओम निकलता। अखबार वाले आते, बोले कैसे हुआ, बोले तुम भी भैया तोड़ो अपने हाथ से। वो तोड़ते और काटते तो उसमें से ओम निकल आता है, रोटी में ओम निकल आता है। ये भगवान की साधना के अद्भुत चमत्कार साधकों के जीवन में होते। सावन का महीना, हर सोमवार शिव जी का विशेष दिवस है। ओम नमः शिवाय। ये प्लूत जप करने से मन शांत होता है। अथवा तो भगवान वासुदेव के भक्त हैं तो नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवा माधुर्य देवा। हर्ष उच्चारण करेंगे तो पापनाशिनी शक्ति पैदा होती है। दीर्घ उच्चारण करेंगे तो कार्य साफल्य योग्यता बढ़ती है। प्लुत उच्चारण करेंगे तो भगवान में एकाकारता आती है। हर्ष उच्चारण करते ओमकार का, पापनाशिनी ऊर्जा बनेगी। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम।
ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 प्रभु ओम 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 राम ओम 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 श्याम ओम 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 दाता ओम 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 हरि ओम। रक्त पवित्र होगा, पेट की बीमारियां भाग जाएगी, दिमाग की शक्तियां विकसित हो जाएगी, लीवर मजबूत हो जाएगी। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम शिव ओम गुरु ओम आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु ओम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, जोधपुर वालों की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। हैप्पी बर्थडे इज टुडे। आज तुम्हारा असली जन्म दिवस है। शरीर का जन्म दिवस तो 2.25 करोड़ लोगों का रोज होता है, क्या जख्मा है। दीक्षा का असली जन्म दिवस। हैप्पी बर्थडे टुडे, गोल्ड बर्थडे टुडे। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम मुक्ति। शिव ओम 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 राम ओम 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 श्याम ओम 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 हरि ओम ओम ओम। आनंद है, माधुर्य है, मस्ती है। लीलाम कर ले सुस्ती, हरि नाम की पीले मस्ती, मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम आनंद ओम। हाथ ऊपर करके भी हंसोगे आनंद में। ओम 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 ओम। बैठ जा। राउंड सर। परम पूज्य संत श्री बापू जी के श्रीमुख से सत्संग के साथ जोधपुर माते कृपा बरसाई। आपरी नूरानी निगाह जिन माते पड़ जावे वो तो निहाल ही हो जावे। जदे तो कयो है जादू है आपरे प्यार में और आपरे ज्ञान में। हरि जोगी रे क्या जादू है। राग पहाड़ी में ये गाते हैं सुरेश भैया। मोबाइल फोन से कान का दर्द, आंख का दर्द, अनिद्रा, कैंसर,
शुक्राणु की कमी, ये सारी मुसीबतों को टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी गाते सुरेश भैया, नित्य नवीन रस भर के। वापस गाएंगे राग पहाड़ी। जोधपुर के सत्संगी देखो मंत्र मुग्ध हो झूमे, जोधपुर के सत्संगी देखो मंत्र मुग्ध हो झूमे। कितना आनंद आनंद छाया हर एक भक्त के दिल में, कितना आनंद आनंद छाया हर एक भक्त के दिल में। जोगी रे क्या जादू ज्योत जगा जा, जोगी रे मारे हृदय ज्योत जगा जा। गुरदासा गुरदासा भव सो उतर जासा, जोगी जोगी हम तो आए तेरे द्वार में। जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। बच्चे आ जाओ नजीक। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। जोगी रे क्या जादू है थारे जोगरो, जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते, रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आए। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाए, आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ग्रंथ न कोई गंगा सीना नदियाँ, गीता जैसा ग्रंथ न कोई गंगा सीना नदियाँ। जोगी जैसा नहीं हितैषी सुखों का जोगी दरिया, जोगी जैसा नहीं हितैषी सुखों का जोगी दरिया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया प्यारे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी से मिलने वाली दीक्षा सबके दुख है हरती, जोगी से मिलने वाली दीक्षा सबके दुख है हरती। जोगी की पावन वाणी तो सबका मंगल करती, जोगी की पावन वाणी तो सबका मंगल करती। आए आए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में।